हमारे साथ इस टाइम पर हसन रजा पाशा साहब भी मौजूद हैं, सीनियर लॉयर। बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पाशा साहब, एक तो ये हर चीज के अंदर आजकल स्पेशली कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि कानूनी मसले बहुत ज्यादा जन्म ले लेते हैं सियासी मसलों के अंदर। इस टाइम पे भी देयर इज अ पॉइंट जहां एक अनसर्टेनिटी और बढ़ गई है, वो इस पे कि प्रेसिडेंट साहब को बाकायदा तौर पर पार्लिमानी उमूर की वजारत ने समरी भेज दी है, उन्होंने साइन नहीं की। 4 दिन अभी भी उनके पास मौजूद हैं। अगर वो 4 दिन में साइन नहीं करते नेशनल असेंबली के सेशन को कॉल करने की, तो फिर वो व्हाट विल हैपन? क्या ऑटोमेटिकली सेशन आ जाएगा, कॉल हो जाएगा? क्या नेशनल असेंबली के स्पीकर के पास अथॉरिटी होगी? व्हाट इज द लॉ से? देखें, आइन में तो वाज़े तौर पे लिखा है आर्टिकल 91 सब क्लास 2 के इलेक्शन के 21 दिन के अंदर अंदर सदर मुमलिकत असेंबली का इजलास बुलाएंगे, और अगर वो असेंबली का इजलास नहीं बुलाते तो फिर आप ये देखें कि जब असेंबलियां ख़त्म हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, या वो अपनी आइनी मुद्दत कंप्लीट कर लेती हैं, तो असेंबली तो डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन एक ओहदा असेंबली का बरकरार रहता है, वो है स्पीकर का, चाहे वो सूबाई असेंबली के स्पीकर हों या कौमी असेंबली के। और आप ये भी देखें कि कॉन्टिन्यूटी, सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी के लिए जरूरी होता है कि स्पीकर मौजूद रहे। जैसे कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब सितंबर में इनको फारग हो जाना था, लेकिन सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी के लिए इनको इस वक्त तक वो बतौर सदर कायम रहेंगे जब तक नया सदर का इंतखाब नहीं होता। तो ये कॉन्टिन्यूटी रखने का मकसद आइन और कानून में इसीलिए था कि कोई कानूनी इबाहम पैदा ना हो। अब आते हैं उनके इस किरदार की तरफ कि वो असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे। मेरा ख्याल है कल या परसों तक हो सकता है कि वो बुला ले। कुछ सुनने में ये आ रहा है कि वो इस बात पे, जबानी बात है ये, कि वो कर रहे हैं कि शायद जी वो मखसूस नशिस्तों का अभी तक फैसला नहीं हुआ और असेंबली मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन उसके लिए भी मेरा ख्याल है कल तक शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी फैसला कर दे। लेकिन इनका ये नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार कि वो असेंबली मुकम्मल नहीं हो रही तो नहीं बुलाते। इलेक्शन हो गए हैं, 21 दिन के अंदर अंदर आप पाबंद हैं कि आप बुलाएं, और अगर वो नहीं बुलाते तो दिस इज वेरी सिंपल, स्पीकर कौमी असेंबली इजलास बुला लेंगे और किसी तौर पे भी उसको गैर आईनी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आइन इट विल बी लीगल। अच्छा, लेकिन पाशा साहब, उसके लिए वो 21 दिन मुकम्मल होना मस्ट है। उसके बाद क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए नेशनल असेंबली के स्पीकर इजलास बुला सकते हैं? कोई फॉर्मेलिटी होगी, या फिर 21 दिन से पहले भी इस तरह का कोई मामला हो सकता है कि अगर नजर आ जाए कि सदर साहब नहीं साइन करेंगे तो उससे पहले ही स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो कहें कि ठीक है इजलास बुलाएं? व्हाट इज द प्रोसीजर? 20वें दिन वो बुला लेंगे 21वें दिन के लिए, इसमें तो कोई है नहीं। सारे मेंबरान पहुंच गए हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और 1 घंटे के नोटिस पे इजलास हो सकता है। और मैं ये समझता हूं कि आईनी तकाजा यही है कि 21 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाया जाए। और अगर सदर मुमलिकत नहीं बुलाते तो वो गैर आईनी इक़दाम करेंगे, और इससे पहले भी 2 दफा गैर आईनी इक़दामात करने पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये होल्ड किया कि ये गैर आईनी इक़दाम है सदर का। असल में मसला सिर्फ उनका अब ये बन रहा है कि शायद पीटीआई के नजदीक मजीद हमदर्दियां लेना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में आपने देखा होगा कि ऑर्डिनेंस जब हुए, जो एक्ट को साइन करके उन्होंने कहा मुझे दैट इज अ पर्सपेक्टिव जो कि बहुत सारे सदर साहब के नाक़िदीन ये कह रहे हैं। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द लीगल इनसाइट ऑन दैट।